ये आप बोल रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि ये गोल्ड फिश इज द वन एंड ओनली पीस इन द एंटायर वर्ल्ड जो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है। तो ऐसा क्या खास बात हो गया कि आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हो? व्हाट स्पेशल? एक्चुअली क्या है ना, एक लाइक शो ग्रेड फिश होने के लिए लाइक पहले मैं इसको समझा लेता हूँ। इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए। इसका एक हाई बैक है, ओके, और इसका साइज अराउंड 6.5 इंचेस आराम से। तो इसमें ये लॉन्ग बॉडी में ही आते हैं इतना बड़ा फिशेस। ओके, और उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, ये जो कर्वेचर है ये प्रॉपर एक ड्रॉप है, ठीक है। तो दैट्स अ एक शेप। ओके, सो यू कैन सी दिस सिंगल रैंचू। ये ओरंडा में होता तो मैं नहीं बोलता। ओके, सिंगल रैंचू इज हैविंग हाई बैक, देन आपका एक शेप, एंड देन अ लॉन्ग बॉडी। ओके, दिस ट्रिपल स्ट्रक्चर डजंट कम टुगेदर इवन फॉर अ शो ग्रेड फिश। मतलब कोई भी शो ग्रेड रैंचू फिश में आपका नहीं मिलता है, आप ये बोल रहे करेक्ट। और ये फिश का सेलर नाना गोल्डफिश, नाना गोल्डफिश फार्म, मतलब वो भी बोल दिए थे दिस इज समथिंग डूज बैक कमिंग टू यू। दिस हैज वन, यू हैव वन दिस, गॉट मेनी अवार्ड्स भी आपको मिला है स्पेशली रिसेंटली इन द एक्सपो। करेक्ट करेक्ट, वो साइंस सिटी में ये फर्स्ट आया था। आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो दोस्तों, ऑनीज एक्वा का और एक नया वीडियो में आप सभी को स्वागत है। एंड हियर वी हैव मिस्टर एल पैचिनो ऑनिमेश ऑफ बिग चैन ब्रदर्स। और बिग चैन ब्रदर्स का तो मेरा इंट्रोडक्शन देने का दरकार ही नहीं, एज इट्स अनडाउटेडली द बेस्ट गोल्ड फिश फार्म इन एंटायर बंगाल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बिग चैन ब्रदर्स। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग। अनिमेश दा, ये वीडियो का जो सब्जेक्ट है तो काइंडली ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए हम थोड़ा समझाइएगा एज टू गोल्ड फिश का ग्रेडेशंस कैसा होता है, और अगर पॉसिबल हो एक डिमॉन्स्ट्रेशन देके बी ग्रेड, ए ग्रेड, ट्रिपल ए ग्रेड क्या होता है वो भी कंपैरिजन के साथ। दिस वन इज अ ट्रिपल ए ग्रेड श्योर बेली ड्रॉप वर्जन। ओके, अच्छा, इसको ट्रिपल ए ग्रेड क्यों बोल रहे हो, ये ज़रा जानना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ ट्रिपल ए ग्रेड, जो हम लोग ग्रेडेशन बोलते हैं सबसे हाईएस्ट ग्रेड। अच्छा, तो ग्रेडेशन किस बेसिस पे होता है? क्या फीचर्स देख के आप बोलोगे कि ये ट्रिपल ए ग्रेड है? क्योंकि आई एम वेरी श्योर जो हॉबिस्ट है गोल्ड फिश का वो तो जानना चाहेंगे, क्योंकि आई एम वेरी श्योर ट्रिपल ए ग्रेड का प्राइस भी वैसा होंगे, तो उसका क्वालिटीज़ कैरेक्टर एग्जैक्टली क्या है, ताकि सब लोग को सीखने को भी आए, जानने को भी आए। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग ए कंपैरिजन। ओके, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। so like okay, this is a A grade fish and this is a triple A grade fish. Okay, let me just compare. This is triple A grade and this is A grade. Correct. See this like lemonade one, this one is a A grade, A grade or double A grade हम लोग कह सकते हैं। Okay, but this one is a triple A grade fish. Okay, why I am just comparing from them both. हाँ, ये ज़रा first of all like ट्रिपल ग्रेड होने के लिए कुछ भी, कोई भी चीज़ एक्सेसिव नहीं होने चाहिए, बस परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, लाइक दिस इज अ लेमन हेड, दिस हेड इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी बिग, बट चेक आउट द बॉडी एंड द हेड। ओके, दिस इज लिटिल बिट डिसबैलेंस, दिस बॉडी शुड ग्रो मोर टू गेट अ ट्रिपल ग्रेड। ओके, नाउ सी दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलरेशन है एपाचे। Okay, like black and yellow and like redhead. Okay, this coloration called a apache. Okay, so first of all you see. अच्छा, what is the difference between it tricolor and apache? Apache, see, tricolor is like. इसको आप ट्राइकलर बोल सकते हो कि नीचे में तो ये वाइट भी थोड़ा बहुत है बेली में। इसको ट्राइकलर बोल सकते हैं, बट क्या है ना, मेन कलरेशन एपाचे जो होते हैं गोल्ड या फिर रेड एंड ब्लैक, ये कॉम्बिनेशन को एपाचे बोलते हैं। इसको आप ऑब्वियसली यू कैन से इट्स अ ट्राइकलर। ट्राइकलर इज समथिंग लाइक जेनेरिक टर्म। ठीक है, पर उसका सब वेराइटी में आएगा ये कलरेशन। लाइक एपाचे इज समथिंग लाइक ये ब्लैक एंड रेड और ब्लैक एंड गोल्ड और ब्लैक एंड येलो और ब्लैक एंड ऑरेंज। ओके, लाइक सम one color should like get attached with black. Okay,
एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन का भी मतलब कलर जैसे सेट किया हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है अपाचे। लाइक ये देख सकते हैं पूरा बॉडी ब्लैक या फिर इसमें छोप छोप नहीं है ब्लैक का, ठीक है। अगर ये गोल्ड के ऊपर ब्लैक छोप छोप रहता उस टाइम वो टाइगर हो जाता, ठीक है। आई विल शो यू दैट फिश इन फर्दर। और इन दैट केस वो ट्रिपल ग्रेड भी नहीं होता क्या? ना कलरेशन के ऊपर कभी ट्रिपल ग्रेड डिपेंड नहीं करता। कलरेशन के ऊपर शो ग्रेड कभी कभार डिपेंड करते हैं, पर कलरेशन के ऊपर ट्रिपल ग्रेड कभी डिपेंड नहीं करता। फॉर ट्रिपल ग्रेड द फिश शुड बी like balanced body, like that should be like 95 to 99% accurate, okay। यानी आप एक बोलना चाह रहे हैं परफेक्शन, बॉडी में परफेक्शन और आपका बैलेंस, अब बोल लो। करेक्ट, बॉडी परफेक्शन एंड बैलेंस्ड बॉडी, दैट्स द मेन थिंग फॉर ट्रिपल ग्रेड। सो लेट मी जस्ट कंप्लीट अबाउट द ट्रिपल ग्रेड थिंग। एग्जैक्टली। सो इसका हेड देख सकते हो, ठीक है, उतना बड़ा एक्सेसिव कुछ है नहीं, ठीक है, पर whatever it is having that is enough for a good grade fish, okay? Then coming to the high back, it is having a high back, okay? Here you can see like from the head this this dorsal portion is getting higher, okay? तो इसको like Godzilla में बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ हो गया, हेड कंपैरिजन कर दिया। अभी आते हैं लाइक बॉडी शेप पोर्शन में, बिल्कुल, ठीक है। ये बॉडी शेप अगर देखेंगे इसमें कोई नोच नहीं है या फिर खूंट नहीं है, ठीक है। लाइक देयर इज नो डाउट दिस इज लाइक परफेक्ट बॉडी, लाइक दिस सी दिस कर्वेचर इज अप्रोप्रिएट कर्वेचर, ओके। एंड लाइक हियर यू कैन सी द बेली इज लाइक द बेली इज वेरी चबी बेली, ओके। सो एक्चुअली इसको ये बेली ड्रॉप वर्जन बोलते हैं इसको। लाइक इसका दूसरा फिशेस से इसका ड्रॉप थोड़ा ज़्यादा है। लाइक ये फिश लेंगे इसका थोड़ा स्ट्रेट काट है, ठीक है, बट दिस वन यू कैन सी टोटल ये जो कर्वेचर है, करेक्ट, ये ऑलमोस्ट लाइक राउंड शेप, ओके। सो दैट्स द थिंग। एंड देन कमिंग टू द टेल, you can see this is a butterfly tail and there is no bend, no nothing, okay। So that's the important thing। And here you can see double anal fin, even double anal fin also having a proper curvature, okay। So anyway, like for to be a triple grade, anal fin doesn't matter, like it can be a single anal, but anal fin, but doesn't matter। But here you can see a proper pattern for the anal fin also, okay। Like it's a butterfly and you can say this is a eagle, what can I say, eagle wings, okay। This two anal fin like a eagle wings, so simple, like your and check out the dorsal, okay। Here, like whenever a guy is explaining a triple grade fish, he should be show the fish like this, okay। Got it। सिंपल, मतलब हम लोग तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो इससे पता चल जाता है ये कौन सी ग्रेड है सीधा। लाइक वंस द डोर्सल फिन इज स्प्रेडेड, दिस वन, ओके। नाउ चेक आउट द, you can take a photo also। This is a perfect example for a triple grade fish, okay। Got it। So there shouldn't be any kind of doubt, और कोई खुद नहीं होने चाहिए उसका बॉडी शेप में। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आफ्टर दैट प्रॉपर कलरेशन, ठीक है। इसका कलरेशन मतलब उतना ध्यान से, मतलब आपका ये नहीं हो, कलरेशन के ऊपर कभी भी ये ग्रेडेशन ना कलरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कलर के ऊपर डिपेंड करते हैं आपका शो ग्रेड वगैरह। This is very special one. Again, this is a triple grade, okay? So here the speciality is, इसका फेस अगर साइड से देखेंगे ना आपको पता चलेगा, this wen is not a normal wen, okay? This wen has been inherited from Ranchu, okay? Let me just compare with the Ranchu. Just yeah, you will understand why I am telling it's a Ranchu face. Come here. This is a Oranda. This is a Godzilla body shape Oranda. Okay. And this is a Ranchu. Okay. Now check out the wen sidewise. Okay. Now check out the wen sidewise. They are exact same. एकदम। Let me compare with a normal Oranda. Now check out the wen, okay? These are not the same.
सी हियर व्हेन बेयर्ड इज देयर, हियर नॉट देयर, ओके। इसको थोड़ा उल्टा करेंगे तो समझ में आ जाएगा, सी, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग यू वोंट गेट लाइक एनी रेगुलर फॉर्म एंड ऑल। और ये फिशेस उतना ज़्यादा थाईलैंड में भी ब्रीड नहीं होते। दैट वन आई गॉट फ्रॉम लाइक मिंग फॉर्म। ये हो गया क्लासिक रेड एंड वाइट। आई एम सॉरी, इन द कलरेशन इट इज़ क्लासिक, बट द बॉडी शेप एंड लाइक रेस्ट ऑफ द थिंग दिस आर लाइक न्यूली फ्रेश ब्लड लाइन, ओके। ये शॉर्ट बॉडी मीडियम टेल है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टेल, दिस इज़ अ मीडियम टेल, ओके। अच्छा, ये सब का एक मोरलेस एवरेज एक रेंज मोरलेस कैसा हो सकता हाँ, है? इधर जो फिशेस है मेरे पास, इधर ये पॉन्ड में जो फिशेस है, देयर प्राइस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000 to 7,500, okay। Like you can get a triple A grade fish with 7,500 price, ट्रिपल ए ग्रेड भी है विदिन 7,000, वो वाला फिश, माय गॉड। साइज भी तो इट्स समथिंग अराउंड 5 इंचेस, हाँ, टेल लेके अराउंड 4.5-5 इंचेस। दिस वन इज लाइक अराउंड आपका वही 3.5 इंचेस बॉडी है, बॉडी एग्जैक्टली, और 3.5 to 4 इंचेस बॉडी है, और टेल लेके आपका 5 इंचेस आराम से हो जाएगा। एक्चुअली दीज आर लाइक नॉट दैट मच एजेड फिश, ओके। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई देयर प्राइस इज लेस, ओके। तो अनिमेश दा, थोड़ा बहुत आपका बिग चैन ब्रदर्स के बारे में थोड़ा बोलिएगा ना, एज टू आपके कब इसको फॉर्म किए थे, क्या सोच के फॉर्म किए थे, मिलता है ये लेके थोड़ा बोलिएगा। तो मेरा बिग चैन ब्रदर्स एक्चुअली आई हैव इन्वेंटेड एंड ऑफ दी लाइक 2020। इंडिया में गोल्ड फिश का ऐसा कोई सेलर है नहीं एक्चुअली, जो आपका क्या बोलते हैं लाइक अच्छा खासा फार्म से लाएगा। In India, by God, we have lot of sellers and they have very good business and well settled, so they can invest a lot of money in goldfish, okay? But the thing is, I have found out something, just only investing money on a business, that's not enough, especially for goldfish, okay? The main thing is like आप थाईलैंड से फिश ला रहे हो, थाईलैंड से फिश ला के उसका इधर 1-2 महीना रख के, अगर सेम क्वालिटी लाइक वट एवर वॉज इन थाईलैंड, इफ यू आर नॉट लाइक पुटिंग दैट क्वालिटी, यू आर नॉट कीपिंग द क्वालिटी इंटैक्ट, ओके, तो क्या है ना, वो प्राइस आपको मतलब वैसा इंडिया में नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, कोई भी सेलर देने का रेडी नहीं रहेगा। आवर बिजनेस मोड हैज़ फोकस्ड ऑन दैट पार्ट मेनली। तो आप बोलना चाह रहे हो कि उधर का क्वालिटी थाईलैंड में जो मिलता है और इधर में आके हम लोग का क्वालिटी बहुत डिटोरिएट हो जाता है, इसका कारण क्या होता है कि क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है, यानी सेलर्स ढंग से रख नहीं पाता है, ये आप बोल रहे हो? करेक्ट। एक्चुअली ये मेन रीज़न है क्या, लाइक फैसिलिटी, ओके। मेन रीज़न लाइक पॉइंट 1 रीज़न इज़ फैसिलिटी, लाइक यू शुड हैव लाइक ऑब्वियसली लाइक ऑब्वियसली आप एक्वेरियम में भी रख सकते हैं, पॉन्ड में भी रख सकते हैं। एक्चुअली देयर इज़ नॉट सच डिफरेंस, the main difference is in this like how you are keeping, okay, like proper R&D and all, okay, so we have done that and we know how to keep them and आप कौन सा फार्म से आप आपका फिशेज इंपोर्ट करते हो, ये ज़रा आप बोल सकते हो? हाँ, जैसे पकड़ लीजिए मैं नाना गोल्ड फिश से करता हूँ, ठीक है, और लाइक मिंगली स्मॉल एंड मीडियम फिशेस में ये मिंगली का फिश आपका हर एक साल मिनिमम 70 to 80% नया आपका ब्रीड इन्वेंट करते हैं। लाइक आपका थोड़ा रेंज हम लोग जान सकते हैं, मिनिमम प्राइस आपका कितना मिलता है और शायद मैक्सिमम प्राइस भी क्या हो सकता है? करेक्ट, पहले मैं बता देता हूँ, मैं एक्चुअली बिजनेस करता हूँ रीसेलिंग में। थाईलैंड से मैं फ़िश इधर इंपोर्ट करके लाता हूँ, इधर से रीसेल करता हूँ अक्रॉस इंडिया, समटाइम्स लाइक बाय नियर बाय कंट्री बांग्लादेश, नेपाल एंड ऑल, ओके। अच्छा, वहाँ पे भी आप भेजते हो? हाँ, मैं रेगुलरली भेजता हूँ। तो आपका रेंज मोरलेस क्या हो सकता है, जैसे इनके हॉबीज वुड लाइक टू नो? करेक्ट, एक्चुअली मेरा लाइक रेगुलर रेंजेस वो रहता है, पकड़ लीजिए 3,500 से स्टार्ट करके ऊपर पकड़े आई हैव सोल्ड लाइक 60,000 70,000 रुपीज़ फॉर सिंगल लाइक रेंचू ऑल्सो। Currently my farm having fishes that range starting from 4,000, okay, and topmost I guess around 25,000 rupees fish I have, okay. दूसरा जगह पे जो नहीं मिलता, दूसरा फार्म में, ब्रांड्स में, तो आपके इधर में क्या स्पेशलिटी क्या है, वो भी थोड़ा जानना चाहेंगे। ये सब फिशेस आई गेस इंडिया में कोई भी ला सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट द थिंग इज द फिश यू विल गेट फ्रॉम माई फार्म
the quality will be as same as Thailand, okay? Because मेरा जो farm का concept है, that also I have simply inherited from Thailand itself, okay? So either grooming process and all everything like followed by Thailand, like, that's it. तो अनिमेश दा, ये ज़रा बोलिएगा ना कि आपका ये गोल्ड फिश फार्म दैट इज़ बिगचंद ब्रदर्स में लोग किस तरह से आ सकता है, और हाउ टू फर्स्ट टेल हाउ टू दे कैन कम, कोई अगर डायरेक्टली आना चाहता है तो। ओके, लाइक बिगचंद ब्रदर्स कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल कोलकाता इंडिया, ओके? सो इनसाइड कोलकाता इफ़ यू आर कमिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओके, मतलब ट्रेन से अगर आना चाहते हैं तो ये साउथ में पड़ता है, स्टेशन का नाम है नरेंद्रपुर स्टेशन। ओके, ठीक, मैं जिस तरह से आया सियालदह से, करेक्ट, ये हो सकता है। और अगर आप लोग बस में आना चाहते हैं तो गरिया स्टेशन से आना पड़ेगा। गरिया स्टेशन आके उधर से आप कोई ऑटो पकड़ लीजिए, सीधा इधर पहुंचा देगा। और ऑटो में क्या बोलेंगे फिर? ऑटो में आपको बोलना पड़ेगा इधर विश्ववाणी स्कूल बोल के है, वो आपका लैंडमार्क है। मेट्रो ऑल्सो वेरी नियर बाई, ठीक है? लाइक नरेंद्रपुर स्टेशन से पहले गरिया है, गरिया के साथ आपका न्यू गरिया में आपका वो मेट्रो स्टेशन अटैच्ड है। तो मेट्रो से भी कहीं से भी आप कभी सुबह आके उधर से आपको 1 या फिर 2 स्टॉपेज बाद ही मेरा ये फार्म आता है। मेट्रो से भी आपको ऑटो मिल जाएगा। करेक्ट। फ्रेंड्स, इस कदर से हम लोग अनिमेश दा को धन्यवाद कहते हुए वाइंड अप टुडेज वीडियो। थैंक यू अनिमेश दा। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।